साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देखिए, हम आप शरीर में इतना लिप्त हो गए हैं कि शरीर और मैं एक हो गया हूँ, जबकि हम अलग हैं और शरीर हमारा अलग। क्यों? इसलिए कि मानस कहती है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो चीज़ हमने पाई है, वो पाई चीज़ हमसे अलग होती ही नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या है कि जो चीज़ पाई है हम वही बन बैठे। हमने शरीर को पाया है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शरीर हमसे अलग, और हम यही नहीं कर पा रहे। इसी में इतना इससे तारतम्य हो गया है। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन बैठे थे ऑफिस में, तो उनका और पढ़ रहे थे पेपर। पढ़ते पढ़ते इतना मस्त हो गए कि पढ़ने के बाद जो है खोल जब देखा चश्मा का सामने था और उसमें चश्मा नहीं था। कहने लगे यार हमारा खोल तो रखा है, चश्मा कहाँ गया? ढूंढते रहे चारों तरफ, चश्मा नहीं मिला, परेशान हो गए। आकर घर आए, अपनी श्रीमती से पूछती हैं, पप्पू की अम्मा मेरा आज चश्मा खो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा चश्मा खो गया तो तुम कहाँ गए थे, जरा याद करो कहाँ रखा था तुमने? उन्होंने कहा मैं रखा कहीं नहीं है, मैंने इस खोल के अंदर रखा था और मैंने देखा तो खोल में चश्मा नहीं। परेशान बेचारे कुछ नहीं, रात में सो गए और उस संयोग से वो चश्मा 1000 रुपये का था, उसी दिन लाए थे। रात में चिंतन करते रहे कि कहाँ गया हमारा चश्मा। होता क्या है, सवेरे बाथरूम गए और बाथरूम जाने के बाद पानी लिया, पानी लेके जैसे मुंह में डाला पानी ऐसे, तो वैसे चश्मा हाथ में आ गया। मैंने कहा पप्पू की माँ तुम भी मुझसे मजाक करती हो, मैंने जैसे तुमसे पूछा था कि मेरा चश्मा कहाँ है तो तुमने बता दी थी तुम्हारे आँख में। तो मैंने कहा जब तुम्हारे आँख में है तुम्हें पता नहीं है तो मैं क्या बताऊँ कौन सी चश्मा को तुम बात कर रहे हो। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि चश्मा आँख में लगा था, लेकिन उनको ये विस्मृत हो गया कि चश्मा हमारे आँख में है और चश्मा को ढूंढ रहे हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कहते हैं कि कखीधर का गाँव घर, हाथ में चाबी लिए हैं और चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी को ढूंढ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चश्मा से और आँख से उनका इतना तारतम्य हो गया कि उनको ये भूल गया कि चश्मा मेरी आँख में लगा। जब कब याद आई? जब हाथ में चश्मा अलग हो गया। तो इसी तरह से हमने शरीर को पा करके हम इतना तारतम्य इसमें लगा दिया है कि ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा हम कहाँ हैं। हमने जो कुछ पाया उसी को मैं मान बैठे। तो क्या है कि हमें आपको इस तारतम्य को तोड़ना है। जैसे दूसरा उदाहरण लो, एक कलाकार नाटक खेलता है और खेल में पूरा वो खेल चलता है, और कभी भी पूछो उससे कि तुम बताओ भैया तुम कौन हो, तो वो खेलते हुए अपने को हमेशा याद रखता है। बना है वो
लेकिन जो पहले था वो हमेशा याद पता है उसको पता है। और हमें तुम्हें ये पता नहीं है कि शरीर और मैं अलग। हम जहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं भैया? हम कानपुर गए थे, तुम कानपुर नहीं गए, तुम्हारा शरीर कानपुर गया। तुम नहीं बैठो, तुम्हारा शरीर बैठो। तुम खाना नहीं खाते, शरीर तुम्हारा खाना खा रहा है। कहने का तात्पर्य उठते बैठते सोते जागते जैसे नाटककार अपने को नहीं भूलता वास्तविकता को, खूब खेलता है, रोता है, नाचता है, उठता है, बैठता है, लेकिन हमेशा अपने को याद रखता है कि मैं ये नाटक कर रहा हूँ, मैं ये नहीं। ऐसे ही हमें तुम्हें जीवन में हमेशा इस बात को याद रखना है कि शरीर चल रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के चलने को देख रहा हूँ। ध्यान देना, शरीर भोजन कर रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जो भोजन कर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ। देखो और थोड़ा समझो, एक पेड़ में दो पक्षी रहते हैं, एक ऊपर है एक नीचे। तो नीचे वाला पक्षी हमेशा घूमता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, रोता है, दर्द अनुभव करता है, सोता है, जागता है। लेकिन जो ऊपर वाला पक्षी है वो न कभी जाता है न कभी आता है, वो उसको देखता रहता है हमेशा। ध्यान देना। तो ये शरीर क्या है? ये हमारा शरीर एक पेड़ है, इसमें दो पक्षी हैं। एक पक्षी है जो सोता है, खाता है, जाता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, और दूसरा पक्षी ऊपर बैठा हुआ सब इसको देख रहा है। तो तुम कौन से पक्षी हो? जो देख रहा है। जो देख रहा है। ध्यान देना, जग पेखन तुम बस हमेशा उठते चलते बैठते ये देखो कि मैं वो पक्षी हूँ जो इस पक्षी को देख रहा हूँ। जब चलो तो सोचो कि मैं देख रहा हूँ, शरीर चल रहा है। खाना शरीर खा रहा है और मैं इसको देख रहा हूँ, क्योंकि उस चेतना में, उस पक्षी में, वो जो ऊपर बैठा है ना वो कभी खाता है, ध्यान देखना, ना कभी वो सोता है, न कभी वो जाता है, वो केवल देखता है। न उसको कभी भूख लगती है, न उसको कभी मौत आती है। अभी चर्चा चल रही थी परमानेंट वाली। वो जो पक्षी हमारे अंदर बैठा हुआ है वो परमानेंट है। तो तुम कौन हो? तुम वो पक्षी हो जो परमानेंट है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है वो क्या है? वो उसकी फोटो है, ये उसकी फोटो है, ये बना हुआ है। जैसे कलाकार नाटक में है वो आदमी, लेकिन औरत बना हुआ है। असली क्या है? आदमी, और बना क्या है? औरत। और हमेशा वो अपने आदमीपन को याद रखता है, रखता नहीं रखता? नाचता है, उसी तरह से बोलता है, उसी तरह से साड़ी पहने हैं, लेकिन हमेशा याद रखता है कि मैं आदमी हूँ। तो तुम हमेशा ये याद रखो कि मैं ये सब बना हुआ है मेरा शरीर। मैं असली वो हूँ जो न कभी जाता है, न आता है, न खाता है, न पीता है, न मरता है, न सोता है, न आता है, न बस हमेशा इस बात को याद रखो कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। अर्थात पूरे जीवन में सुबह से शाम तक सब कुछ काम करो, लेकिन अपने उस पक्षी को याद रखो। और तुमने यदि उस पक्षी को याद रखा तो तुम्हारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बस हम आप आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, उस पक्षी का भजन करते हैं, उस पक्षी की याद करते हैं जो न कभी जाता है न आता है, हमेशा 24 घंटे हमारे अंदर बैठा रहता है। अस प्रभु हृदय अचत विकार, जय जय अविनाशी सब घट
वो साक्षात परमात्मा है और वही तुम्हारा स्वरूप है। ये तुम्हारा रूप है और वो तुम्हारा स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को 24 घंटे याद रखना है और धीरे धीरे एक समय वो आएगा कि ध्यान अवस्था में भी आप उसको याद रख सकोगे, गहरी नींद में भी उसको याद रख सकोगे। कब? जब तुम्हारा जीवनचर्या अभी से बनेगी। धीरे धीरे कोई दिन ऐसा बाकी न हो, कम से कम 1 घंटे में उस पक्षी की याद कर लिया करो। याद तो रखना चाहिए हमें पल पल। जैसे उस नाटककार को कोई भी क्षण ऐसा नहीं होगा जब उसको याद आती। कभी वो अपने को नहीं भूलता। और हमारा तुम्हारा क्या है? हमारा तुम्हारा 24 घंटे हम उसको भूल रहे। जबकि तुम्हारे उस स्वरूप में न कभी मौत है, न कभी वहाँ वो गंदा है, न कभी वो जाता है। हम आप सोते हैं तो वो बैठा है, हम आप सपन देखते हैं तो वो बैठा है, हम आप बुरा काम करते हैं तो वो बैठा है, हम आप अच्छा काम करते हैं तो वो बैठा है, हमारे मन में क्या चल रहा है वो बैठा है। उसको हमेशा याद करो और तुम उसको याद करते करते देखोगे कि एक दिन वो आएगा कि ये गायब हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। इसी का नाम है कि भय प्रकट कर पाला, प्रेम से प्रकट हो जिम। तो उस पक्षी को हमेशा हमें जीवन में याद रखना है। बोलो वृंदावन जय श्री कृष्ण।